जीपीसीएस 2025 के जो प्रश्न आए हुए हैं उसमें से एक प्रश्न ये है, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो प्रश्न आया है उस पर हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न आए हैं और भविष्य में यहाँ से प्रश्न, इस एरिया से प्रश्न आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो ये प्रश्न है हिंद महासागर के संदर्भ में कि इसे प्राचीन यूनानियों ने इरीथियन सागर कहा है। तो प्राचीन यूनानियों ने इरीथियन सागर कहा है, ये सही है, एग्जैक्ट। और ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। अब ज्योग्राफी या देखिए यूपी फिजिक्स में अगर मैप पर आपने कमांड बना लिया, मैप एक ऐसा सेक्शन है इसमें कि जो है संभावना बहुत ही प्रबल है, अगर आप ठीक से उसको देख लें कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो मैप में पहले तो आप इक्वेटर देखें पूरा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस किस एरिया से किस किस कंट्री से गुजर रहा है। उसके बाद ओशंस देख लें, उसके बाद जो लोकेशन है पर्टिकुलर कंट्रीज़ की वो देख लें, फिर सारे ट्रेंच देख लें, सारे सी देख लें, और जितने भी गल्फ वगैरह हैं सब आप अच्छे से विश्व के मानचित्र पे अगर आप कमांड बना लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा भी है कि इसमें आप अनुभव अपना बताएं। तो वो प्रश्न ये है कि किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया जाए, प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से हम क्वालिफाई करें और मुख्य परीक्षा के लिए आर हो जाए। कई लोगों ने ये भी पूछा है, हमको मैसेज किया है कि मुख्य परीक्षा में के लिए मेरी तैयारी है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल पा रही है। तो सबसे पहले मैं बार बार इसी चीज़ के लिए फोकस करता हूँ, बताने का भी प्रयास करता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव और हमारे जो मित्र मंडली है जो सफल हुए हैं उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वो सब चीज़ को समेकित रूप से मैं साझा करने का प्रयास करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है। अगर आप प्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी रखी रह जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए प्री का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, और प्री निकालने के लिए आपको जो सिंपल क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं या अगर सब नए आ रहे हैं तो उसमें जो आपके जाने हुए क्वेश्चन है सरल वो नहीं गलत होने चाहिए, जिससे कि आप अपने रैंकिंग में पिछड़ ना पाए। दूसरी चीज़ है कि आप अधिक से अधिक समय अपना पढ़ने में ही दें, पठन पाठन मनन में ही जो है दें, क्योंकि 1 साल की तैयारी के बाद अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गड़बड़ हो गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए, गड़बड़ हो गया, तो फिर आपका 2 साल बर्बाद होता है, एक तो पिछले साल का और एक आने वाले साल का, और यही पर चलती रहती है प्रवृत्ति। तो 2-3 साल में 2-3 अटेम्प्ट में आप 7-8 साल 6 साल बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर हतोत्साहित हो जाता है छात्र और फिर वो अपनी तैयारी को समापन की ओर बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही तैयारी पर अपना फोकस रखें, विन कंटेंट पर नज़र बनाए रखें जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं एरिया जो है, जैसे अभी प्रश्न को ही ले लीजिए, डैम का प्रश्न ये रिपीट हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए समसामयिक के प्रश्न है, चंद्रयान, आदित्य L1, इनसेट। तो अब इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं अब तो आजकल के समय में विभिन्न मैगजीन में उपलब्ध है। अच्छा एक चीज़ और है कि किसी भी एक ही मैगजीन को पकड़ें, एक ही स्रोत को पकड़ें। स्रोत की जब बहुतायतता हो जाती है, मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक ही चीज़ को एक ही जगह से 100 बार पढ़ें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो ये हो गया इसी संदर्भ से जुड़ी हुई चीज़ें। और इसी तरीके से देखिए प्रश्न आपके ये भी आए हुए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न। अब मैं अभी इसी पर चर्चा कर रहा हूँ और इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग आहर हो गए हैं उस पर भी मैं अपने अनुभव और प्रश्नों को निकाल कर साझा करूँगा, और किसी विषय को लेकर के, क्योंकि जीएस के 4 पेपर हैं, 2 उत्तर प्रदेश के पेपर हो गए, हिंदी और एससी, इतनी चीज़ पर आपको कमांड बनानी है। तो उस पर भी मैं अभी कुछ दिनों के उपरांत में अपने अनुभव को साझा करूँगा और कुछ
गुणवत्ता युक्त स्रोत और ज्ञानवर्धकों को भी मैं इसमें साझा करने का प्रयास करूँगा। 2-4 दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुंजी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, उससे आप मिला लें और आश्वस्त हो जाएं। अगर उसमें कुंजी है, कोई प्रश्न गलत है तो उसका ऑब्जेक्शन भी जरूर फाइल करें। तथा अगर बॉर्डर लाइन पे है तब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिन तथ्यों को बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखते हुए अपने आप को परिमार्जित करते रहें, तैयारी को अच्छे से करते रहें। समय की मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाएं। आपके पास जो समय है, अगर आप खेल रहे हैं तब भी उसमें जो है कुछ कुछ मनन करते रहें। अगर आप कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं तब भी कुछ पठन पाठन का कार्य करते रहें। जो चीज़ें हैं उनको मोबाइल में दोहराते रहें, कहीं अन्य दो चीज़ों पर दोहराते रहें। अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करते रहें। पठन अपने तैयारी के दृष्टिगत हर जगह क्यूरोसिटी की नज़र से बनाए रखें कि कौन सा फैक्ट परीक्षा में आ सकता है। कोई समसामयिक घटना है तो उस पर भी आप नज़र बनाए रखें कि इसमें से क्या फैक्ट आ जाएगा। कोई अगर क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, किसी जिले में हैं, तो वहाँ के तथ्यों को भी देख लें। इस क्षेत्र से मिले हुए प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, क्या आ सकता है फैक्ट। इस तरीके से आप अपने को उसमें तैयारी की गतिशीलता में बनाए रखें। इसको भी यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः परीक्षा से जुड़े हुए कुछ व्यक्तिगत अनुभव को अपने साझा करूँगा।